So, hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So, today is our 21st day of our trading session in binary markets. So, let's analyze the market, then we can execute our trade with the proper mindset. So, first of all, we analyze our market, then we can execute our trade with the proper mindset means with the proper our risk management follow. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में हम लोग एनालिसिस करेंगे और देन हम लोग एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे विथ आवर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड विथ आवर प्रॉपर माइंडसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हम लोग ये देखते आ रहे हुए हैं प्रीवियस डे से कि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, देन एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? क्योंकि हम लोग अपने माइंडसेट को अच्छे रखने के लिए, अगर हमारा लॉस भी चला जाए तो मेरे हम लोग को वैसा अपना ये क्या माइंडसेट खराब ना हो। ठीक है, इस वजह से हम लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, मार्केट 100% कभी भी करेक्ट नहीं होता है। हमेशा ग्रोथ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट और लॉस का ग्राफ, अप एंड डाउन का ग्राफ होते हुए आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में, जैसे कि हम लोग यहाँ ट्रेडिंग का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ग्रोथ ये ऊपर गया है, लेकिन अप एंड डाउन करते हुए गया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, ग्रोथ भी हमारा इन फ्यूचर फ्यूचर में ऐसा ही होता है, अप एंड डाउन होते हुए वो जाता है। ठीक है, हमेशा सेम एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और अपने एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि हमारा कितना एक्यूरेसी जाता है, कितना हमारा एक्यूरेसी मीन्स कि हमारा कितना सही जाता है, कितना हमारा गलत जाता है। ठीक है, तो हम लोग अपने एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और उस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे दो चीज के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। पहला हमारा ये कैंडल का साइकोलॉजी और दूसरा हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, जो कि हम लोग हेल्प से, मूविंग एवरेज के हेल्प से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू हर एक ट्रेड में 650 का रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट से ये सेट किया हुआ है। तो आपका भी जो भी कैपिटल होगा उसके कैपिटल के हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को सेट कर लेना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सेट कर लेना मीन्स कि आपका पर ट्रेडिंग वैल्यू कितना है। ठीक है, अगर आपका लॉस भी जा गया तो आपका वो माइंडसेट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है यहाँ पर, URSD, AUSD और USD ARS वगैरह। तो ये डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है, डिफरेंट करेंसी के एसेट्स हैं जिसमें हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग ये एनालिसिस करेंगे चार्ट्स को, कैंडल पैटर्न्स को एनालिसिस करेंगे और इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लेट्स बिगिन। और एक बात और ध्यान है कि यहाँ पे जितने भी करेंसीज है उसका 90% या 90% से जो एबव रिटर्न दे रहा है, हम लोग ज्यादातर उस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो AURCAD जो हमारा एसेट्स है, करेंसी एसेट्स, ये हमारा 84% दे रहा है, तो ये मैं सबसे पहले इसको एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो जितना हमारा है, हमारा USD ARS हो गया, USD PKR हो गया और भी AUR USD हो गया, ये हमारा 90% या 90% के एबव रिटर्न दे रहा है। तो हम लोग इस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़ते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो हमारा ट्रेड वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखो तो ज्यादातर डोजी कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल कैंडल है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल कैंडल ज्यादातर इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो दूसरे एसेट्स में आते हैं और ट्रेड को देखते हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है, जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग के पास 31 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो तो एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ठीक है, और हमारा देख रहे हो यहाँ पे मूविंग एवरेज को सपोर्ट, यहाँ पे अगर ये मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करता है, अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो देन वी गो फॉर द ग्रीन कैंडल ट्रेड, मीन्स की अपसाइड ट्रेड हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज करता है, अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए, तब हम लोग एक ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखो तो, हाँ देखो यहाँ पे, चलो एक ग्रीन कैंडल का हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट,
ठीक है। क्यों किया है, लॉजिक ये है कि यहाँ पे जैसा मैं यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी बताया कि ग्रीन कैंडल एक अब इसके मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो सपोर्ट भी लिया हुआ है, और भी अच्छा बात है। यहाँ पे देखो तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल तक आने का कोशिश करेगा यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई गैप, यहाँ पे गैप है, ठीक है। इस गैप को फिल करने का कोशिश करेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने का कोशिश करेगा। तो ये हमारा लॉजिक है इस ट्रेड को लेने का, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रॉपर लॉजिक बता रहा हूँ क्यों ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। रैंडमली ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रैंडमली ट्रेड रैंडम रिवॉर्ड दे सकता है एक शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा सकता है आपके कैपिटल को, और एक माइंडसेट को लूज कर सकता है, अच्छे माइंडसेट को, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग को देखा जाए तो 7 सेकंड है अभी, तो इसको प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए था और यहाँ पे एक बनना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हमारा ग्रीन कैंडल में नहीं क्लोज हो जाता तो ये ट्रेड हमारा लॉस गया, ठीक है। हमारा यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। हर एक बार सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये देखो ग्रीन कैंडल ये हमारा नहीं किया, तो ये कैंडल हमारा बना दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो देन वी कैन गो फॉर द अपसाइड ट्रेड, इसी में हम लोग एक अपसाइड जा सकते हैं। यहाँ पे भी वो जा सकता था कैंडल, लेकिन ये देखो तो यहाँ पे एक एरर कैंडल दे दिया, डोजी कैंडल दे दिया, दैट्स वाई वी लूजेज आवर ट्रेड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस भी जा रहा है मेरा, तो मेरा माइंडसेट गड़बड़ा नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं लॉस को पहले एक्सेप्ट कर लिया हूँ। एक्सेप्ट को लॉस को एक्सेप्ट करके देन वी एग्जीक्यूट आवर ट्रेड, ओके। तब मैं जाकर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ट्रेड को। यहाँ पे देखो तो बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनाया हुआ। अगर यहाँ पे ये टेललेस कैंडल बनाता है तो मैं फिर डाउन साइड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं अप साइड के लिए जाऊंगा। देखो तो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं अप साइड का एक ट्रेड लिया हूँ, क्यों, क्योंकि देखो तो ये रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट किए हुआ है ये कैंडल, एक फुल वॉल्यूम कैंडल। और यहाँ पे देखो तो ये हमारा मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट लेके गया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बनता है हमारा। और भी एसेट्स को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, ठीक है। देन वी गो फॉर द अनदर ट्रेड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 ही ट्रेड लेते हैं ज़्यादातर, टाइमिंग नहीं रहता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा भाग जाता है। देखो तो ऑलमोस्ट हमारा 7 सेकेंड, 7 मिनट या 7.5 मिनट चला गया, ठीक है। अभी तक हम लोग 2 ही ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बस 3 ही ट्रेड यहाँ पे लेते हैं और अपने एनालिसिस को प्रॉपर चेकआउट करते हैं क्या है हमारा, ठीक है। हम अपने साइकोलॉजी को यहाँ पे रखते हैं अपनी, ठीक है। चलो ये ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट विन हो ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक ये था कि हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट किया हुआ था, तो ये सपोर्ट लेकर ये कैंडल गया हुआ था मूविंग एवरेज को, दैट्स व्हाई आई गो फॉर द अपसाइड ट्रेड फॉर द ग्रीन कैंडल, ओके। यहाँ पे देखो तो हमारे यहाँ पे ट्रेड लॉस हुआ, ये लॉजिक ये था कि यहाँ पे देखो तो ये हमारा एरर कैंडल बना दिया था, ये ही कैंडल हमारा चला जाता अगर ये कैंडल हमारा चला जाता, लेकिन यहाँ पे देखो तो एरर कैंडल एक डोजी कैंडल यहाँ पे दे चुका था, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अपने हाथ में सिर्फ मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यूएसडी पीकेआर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएसडी पीकेआर में देखो तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, 14 ही सेकंड बचा हुआ है, ठीक है। चलो एक हमारा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकते हैं हमारे। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है मेरा यहाँ पे, देखो मैं क्या दिखाता हूँ, क्या देख कर ट्रेड लिया हूँ वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या क्या देखकर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। ये ट्रेड वो कंप्लीट होने देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या देखकर मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। चलो अभी हम लोग के पास 28 सेकंड है, ऑलमोस्ट हाफ हाफ मिनट बचा हुआ है।
ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। यहाँ ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, तो यहाँ पे देखो तो एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट बार बार अप एंड डाउन यहाँ से रिवर्स हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनाए हुए था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ, ये कैंडल जो था हमारा, एक तो फुल वॉल्यूम कैंडल ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर आया, ठीक है। सपोर्ट लेने के आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर टिका, ठीक है। मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसको सपोर्ट लिया। फिर हमारा जो नेक्स्ट कैंडल बना वो रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल ये क्या किया, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आया, नीचे यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। दैट्स व्हाई आई गो फॉर द अनदर रेड कैंडल। यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल था हमारा यहाँ पे था, तो इसको ये कैंडल यहाँ पे बनता और इसको फिल करता, वही ये काम किया ये रेड कैंडल हमारा, ठीक है। तो मेरा यही था लॉजिक कि अगर ये हमारा रेड कैंडल, एक तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम मैंने ये देखा, ये देखा कि ये हमारा जो फुल वॉल्यूम कैंडल है इसको सपोर्ट लेकर ये हमारा रेड कैंडल आया मूविंग एवरेज को, ठीक है। और सपोर्ट लेवल पे आकर स्टॉप हुआ, और जो हमारा नेक्स्ट रेड कैंडल बना वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक करा और यहाँ पे कहीं क्लोज किया। तो मैं यहाँ पे देखा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वो ज्यादा दूर नहीं था, करीब था, तो इसीलिए मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लिया यहाँ पे। तो ट्रेड लिया और ये हमारा विन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, हमारा फर्स्ट ट्रेड लॉस गया और 2 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया। कंटिन्यूअसली हमारा 2 ट्रेड प्रॉफिट में गया। पहला ट्रेड भी हमारा विन हो जाता है, लेकिन मार्केट को हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अपने स्ट्रेटजी को रख सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को रख सकते हैं, बाकी वो मार्केट को जो करना होगा वो वही करेगा, ठीक है। तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा मेरे लर्निंग वीडियो से। आज हमारा डे 21 था, ठीक है। और कल भी मैं आऊँगा डे 22 एक फिर से एक डीप एनालिसिस के साथ, और कुछ और सिखाने का कोशिश करूंगा, या इसी में डीप एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा और डीप सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरा यही काम है कि मैं सीखूंगा भी और सिखाते भी चलूंगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग। So thank you for watching and till the goodbye.